अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। सियालकोट राजको फैक्ट्री में जो हौज़री की फैक्ट्री है, इसके अंदर ये होने वाला वाक़या सबके सामने है और जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ चुकी है और जो लोग तहरीक लब्बैक पर इस हवाले से इल्ज़ामात लगा रहे थे और ट्रेंड जो है उन्होंने चलाया ट्विटर पर और तहरीक लब्बैक पर खुलकर उन्होंने जो है इल्ज़ामात की बौछार की और बग़ैर तहकीकात के, बग़ैर किसी सबूत के उन्होंने जो है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ एक ऐसा मोर्चा संभाला और पूरे पाकिस्तान के अंदर और इसके अंदर बड़े बड़े पाकिस्तान के टीवी एंकर्स, बड़े बड़े सहाफ़ी, लिबरल माफियाज़ और ऐसे जो कि दीन बेजार लोग हैं और उनकी और ये तमाम सियासी पार्टियाँ, उनके जो परवरदा हैं, उनके कारकुनान और उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने जिस तरह से तहरीक लब्बैक को टारगेट किया है। और आज तो एक कमाल हो गया कि आज मैं उनकी एक व्लॉग देख रहा था, एक सहाफ़ी का, और उनका जो है अपना चैनल भी है यूट्यूब के हवाले से, और उन्होंने तहरीक लब्बैक के हवाले से जिस तरह से ज़हर अफ़शानी की है और जिस तरह से अपने ख़यालात तहरीक लब्बैक के हवाले से, और इतना झूठ वो बोलते हैं कि तहरीक लब्बैक को जो है खड़ा किया गया था PMLN के हवाले से कि इनका वोट बैंक तोड़ा जाए। तो भाई पाकिस्तान में हर किसी को सियासत वो करने का जो है इख्तियार हासिल है, हर कोई पाकिस्तान के अंदर सियासत कर सकता है, लेकिन उन्होंने जो है उनकी तान जाकर वहाँ पर टूटी है कि तहरीक लब्बैक ने जो 2018 के अंदर इलेक्शन में वोट लिए हैं और वो जो है अब इनके वोट और कम हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सियालकोट वाला वाक़या है इस पर जो है यानी उनका वोट बैंक बहुत ही वो कम हो जाएगा और कौम ने तहरीक लब्बैक के जो यानी जो उनका तर्ज़ सियासत है उस हवाले से उसने जो है संगीन इल्ज़ामात लगाए और ये कहा कि तहरीक लब्बैक वो तशद्दुद, वो पसंद वो जमात है, और इस हवाले से उन्होंने बेसरोपा भी बातें की हैं। लेकिन इस पर हम बात करेंगे यानी थोड़ी सी वो तफसील से, और कि तहरीक लब्बैक पर जो है क्या इसके असरात हुए हैं और क्या आने वाले आइंदा जो इसके असरात होंगे और पाकिस्तानी सियासत पर, और बिलखसूस जो तहरीक लब्बैक ख़त्म नबूवत के हवाले से और नामूस रिसालत के हवाले से जो काज अपने लेकर वो चले हैं, तो इस हवाले से जो है वो उनका जो है आगे वो क्या लाएअमल होगा, इस पर जो है हम बात करेंगे। लेकिन आते हैं जो ये अंधोनाक एक वाक़या हुआ है और श्रीलंका का एक शहरी जो पाकिस्तान में काम कर रहा था और पिछले 10 साल से जो है वो काम कर रहा था, और इसी तरह जो है उन्होंने अच्छा यानी भी इस हवाले से वो काम यानी अपने उस राजको फैक्ट्री में जो है वो काम कर रहा था। और फिर अब तमाम सूरत हाल आपके सामने आ चुकी है कि स्टिकर था या हुसैन के हवाले से, और उस स्टिकर को जो है यानी पहले उन्होंने कहा कि इनको हटा दिया जाए, और फिर इस तरह से जो है उन्होंने जो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने स्टिकर नहीं हटाए, जो वो सफाई वो करने वाला अमला था उन्होंने स्टिकर नहीं हटाया, तो उन्होंने फिर जो है इस स्टिकर को हटा दिया और फिर इसको बुनियाद वो बनाकर जिस तरह से उनको यानी वो दर्दी से वो कत्ल किया गया है। मैं वो समझता हूँ कि एक दोस्त मुल्क है श्रीलंका और उसके शहरी के साथ इस तरह का वो सलूक, और फिर इसके अंदर फिर आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक को ब्लेम करना, तहरीक लब्बैक पर जो है खुलकर जो है हकूमती, चाहे वो अपोजिशन के अंदर हैं, चाहे वो हुकूमत के अंदर हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी पार्टी से हो, वो तमाम के तमाम जो है तहरीक लब्बैक पर जो है वो टूट पड़े सोशल मीडिया की टीमें, और उन्होंने बग़ैर किसी सबूत के तहरीक लब्बैक को ज़िम्मेदार वो करार दे दिया। हमने उस वक्त भी कहा था और तहरीक लब्बैक ने फौरी अपना मौक़िफ़ भी दिया, तमाम टीवी चैनल्स को अपना मौक़िफ़ भी दिया, और उन्होंने कहा कि हम इस वाक़ये की मज़म्मत वो करते हैं, ये बहुत ही अंधोनाक वाक़या है, और इस तरह के इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात लगा कर किसी को जो है इस तरह से मारना, और फिर जो है आप ये देखें
कि कत्ल वो करना, फिर कत्ल के बाद फिर जो है उसको आग लगा देना, ये तमाम वो सूरत हाल बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही अज़ियतनाक थी। और इसके अंदर जो है फेलियर कहाँ पे होता है, हुकूमत इस पर अभी तक वो तवज्जो नहीं दे रही है और इस पर जो है कोई भी बात नहीं कर रहा है कि भाई ये फेलियर कहाँ पे हुआ है। फेलियर पे कोई नहीं जा रहा है। उन्होंने टारगेट जो अपना बांधा है वो बांधा है तहरीके लब्बैक पर, वो चाहे यूट्यूबर हूँ, चाहे बड़े बड़े एंकर, मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर, उन्होंने जो है अपनी अंदर से जो खबासत है, अंदर से जो उनका जो बातन है, जो वो उन्होंने ज़हर किया है, तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ज़हर को उगला है। और मैं ये समझता हूँ ये उनका बुग़्ज़ है, ये उनका तासुब है तहरीक लब्बैक के साथ। कि एक तो वो ये चाहते थे कि तहरीक लब्बैक जो है वो कालादम रहे, तहरीक लब्बैक को जो है मेन स्ट्रीम में वो सियासत ना करने दी जाए, और वो चाहते थे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर जो है ओस पड़ गई, पानी फिर गया। और अब इस वाक़ये की आड़ में जो है जिस तरह से वो हमलावर हुए हैं तहरीक लब्बैक के ऊपर, और जिस तरह से उन्होंने बग़ैर सबूत, बग़ैर किसी यानी उसके जो है तहकीक के, उन्होंने खुद ही अदालत वो बन गए और फिर खुद ही उन्होंने फ़ैसले सुनाने किए, यानी वो सुनाए। जिस तरह से वो सियालकोट के अंदर जो है वाक़या होता है और लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और फिर वो जो फैक्ट्री के अंदर काम वो करते हैं, वो फिर खुद ही यानी फ़ैसला वो सुनाते हैं, खुद ही FIR काटते हैं, खुद ही वो जज बनते हैं और ख़ुद ही फिर उनको मार देते हैं। यही सूरत हाल जो है इख्तियार की है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया के इन नाम निहाद एंकरों ने। और जिस तरह से उन्होंने बग़ैर तहकीक, बग़ैर वो सबूत के वो जज भी बने, उन्होंने FIR भी जो है यानी काट दी वो तहरीक लब्बैक के ऊपर कि इन्होंने जो है ये वाक़या किया है, इन्हीं में जो है तहरीक लब्बैक वो शामिल है, और वो ख़ुद भी वो जज वो बन गए और फ़ैसला भी उन्होंने सुना दिया बग़ैर तहकीक के, बग़ैर सबूत के। ये सूरत हाल हुई है। और मैं ये समझता हूँ ऐसे यानी एंकर साहबान, ऐसे नाम निहाद एंकर साहबान, ऐसे नाम निहाद सहाफ़ी जिन्होंने बग़ैर देखे, बग़ैर सबूत के, बग़ैर किसी इल्ज़ाम के तहरीक लब्बैक पर जो है इल्ज़ाम धर दिया, और उनमें और इनमें जिन्होंने जो है बग़ैर यानी उसके जो है ये जो जनाब फैक्ट्री के जो लोग हैं, फैक्ट्री के अंदर काम वो करने वाले लोग हैं, जिन्होंने श्रीलंकन एक सिटीज़न को, शहरी को जो है बहुत ही वो दर्दी से जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर उनको जो है वो कत्ल वो कर देते हैं, फिर कत्ल करने के बाद फिर वो उसको आग लगा देते हैं। ये एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या है। और मैं ये समझता हूँ वो कातिल और ये जो इधर नाम निहाद एंकर साहबान जिन्होंने जो है वो जज बन गए थे, खुद ही उन्होंने फ़ैसले सादर किए, मैं वो समझता हूँ कि उनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इंतज़ार किया जाता, होना तो ये चाहिए था कि सब्र किया जाता कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, पाकिस्तान की तहकीकाती जो है इदारे हैं, वो पुलिस, MI, ISI और इसी तरह IB, तो स्पेशल ब्रांच, CD और CID, तो ये सब जो है उनकी तहकीकात का इंतज़ार किया जाता और फिर सूरत हाल जो भी होती फिर वाज़े हो जाती। लेकिन उन्होंने बग़ैर इंतज़ार किए वो खुद ही जज बन गए, खुद ही वो मुद्दई बन गए, खुद ही उन्होंने केस किया, खुद ही उन्होंने फिर फ़ैसला भी वो सुना दिया। यही वो सूरत हाल है इंसाफ़ियों की। और उन्होंने जो है तहरीके लब्बैक पर जो है अपना फ़ैसला ठोंसा और कहा कि इसमें तहरीक लब्बैक मुलव्वस है, तहरीक लब्बैक को बदनाम वो करने की कोशिश की गई और इस तरह से तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन वो चलाई गई है। अब आते हैं कि भाई ये वाक़या जो है रोका जा सकता था, इस वाक़े को रोका जा सकता था और बहुत ही आसानी से रोका जा सकता था। सूरत हाल ये है कि भाई इस पर जो है किसी ने भी जो है तवज्जो नहीं दी। 2 किलोमीटर के फासले पर एक थाना है और 1.5 किलोमीटर के फासले पर इस राजको फैक्ट्री से जो है एक और थाना है। फिर इस फैक्ट्री के ये जो हौजरी की फैक्ट्री है इसके अंदर आप ये देखें कि 13 सिक्योरिटी गार्ड थे,
13 सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन वो नहीं आते हैं। अगर वो आ जाते उसको कार्डन ऑफ करते, जो श्रीलंकन शहरी था, और उनको जो है वो हिफाजत को वो करते, और इस तरह से वो 13 सिक्योरिटी गार्ड कोई थोड़े नहीं होते हैं। तो इस तरह से वो अगर कोई फायर भी वो करते हिफाजती तौर पर, तो यानी हवाई फायर भी वो कर सकते थे, वो नीचे भी फायर वो कर सकते थे, ताकि वो लोग जो हैं कुछ खौफ का शिकार हों तो बड़ी आसानी से उनकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ये वाक़या हुआ और इस वाक़े को होने दिया गया, और फिर आप ये देखें कि पुलिस भी नहीं आई है, मौके पर नहीं आई है। इस तरह कुल मिलाकर अगर वहाँ से दोनों थानों की पुलिस आ जाती तो मैं ये समझता हूँ, और वो सिक्योरिटी गार्ड जो फैक्ट्री के हैं वो अगर मिलकर जो है कोशिश करते हैं तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। और जो पाकिस्तान की दुनिया के अंदर बदनामी हुई है, और जो मकासद जो है लिबरल वो तबका हासिल करना चाहता था कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो दुनिया को किया जाए, और पाकिस्तान का एक इमेज ऐसा जाए कि दुनिया के अंदर के भाई पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जनूनी हैं, पाकिस्तान के लोग जो है इंतहा पसंद हैं, पाकिस्तान के लोग जो है इस तरह के जो है वाक़यात हुए हैं तो दुनिया में भी हुए हैं। इस तरह के वाक़यात हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, न्यूजीलैंड के अंदर हुए हैं, इसी तरह कनाडा के अंदर भी हुए हैं, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर। लेकिन ये इल्ज़ाम जो है किसी ने नहीं कहा कि ये इसमें ईसाई यानी उसमें जो है जो इनका ईसाइयों का वो है मज़हब है, इसमें जो है यानी इनका वो शामिल है, ना किसी ने यहूदियों का नाम लिया है। तो एक उनको हवाले से कहा गया कि भाई ये दहशतगर्द थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ये वाक़या होता है और ये वाक़े को फिर इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। ये दुनिया की मुनाफ़क़त है, या और ख़ुद इसके अंदर जो है हमारा लिबरल वो तबका जो इस्लाम बेजार है, दीन बेजार ये तबका है, ये भी जो है खुल कर अपना रोल अदा ये करता है। लेकिन आप ये देखें कि इन तमाम ये जो नाम निहाद ये सहाफ़ी हैं, नाम निहाद एंकर पर्सन हैं, आप ये देखें कि किस तरह से ये तौहीन अमेज़ तौर पर, और कहते थे कि ये गाज़ियान इस्लाम हैं, ये जनाब आशिक़ रसूल हैं, किस तरह से जो है ये बदनाम कर रहे थे। तो ये सूरत हाल, जो जुर्म करता है यानी और जो कोई वो कातिल है तो वो कातिल ही होता है। तो इस तरह से जो है इन्होंने बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी सबूत के तहरीक लब्बैक पर जो है इस वाक़े को जोड़ने की, थोपने की ये कोशिश की। लेकिन मैं वो समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक ने बढ़कर, आगे बढ़कर जो है उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, और फिर अल्लामा हाफ़िज़ साद हिज़्वी साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया, और इस तरह से और जो वो तहकीकात हुई हैं, और फिर जिस तरह से जिस स्टिकर पर जो है यानी वो लिखा हुआ था या हुसैन, तो इसको जो है उन्होंने ये इकरार किया है, जो वो दो यानी वो हैं जिन्होंने ये कत्ल किया है, यानी तो फरहान अदरीस और वो जुनैद, उन्होंने जो है ये कहा है कि भी या हुसैन का स्टिकर था। तो इस हवाले से बात वाज़ेह हो गई कि भाई ये तहरीक लब्बैक के हवाले से जो इल्ज़ामात थे, तो वहाँ से जो है फिर इनकी जो है यानी वो तवज्जो यानी हटनी वो शुरू हुई, और फिर और तरफ जो है लेकर वो जाने की भी वो कोशिश की गई, और फिर इसके अंदर फिर ये कहा जी ये मॉब। तो इस तरह से वाक़यात हुए हैं। लाहौर के अंदर हुआ है कि एक हाफ़िज़ वो कुरान को जो है ईसाई आबादी में जो है उनको पहले मार दिया जाता है, और फिर उनको भी इसी वो तरीके से आग लगा दी जाती है। तो मुश्तैल हजूम के अंदर फिर जो है कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर जो है फिर कोई कानून, कोई ऐसी यानी चीज़ नहीं होती है, जो उनके दिल में आती है तो वो करते हैं। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो फैक्ट्री के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, और जो फैक्ट्री का जो ओनर है, ओनर के बारे में ये कहा कि भाई वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन उनका बेटा वहाँ पर मौजूद था,
اور جو पुलिस थी, अगर वो चाहते, सद के दिल से चाहते कि ये 4-5 घंटे से ये वाक़यात हो रहे थे और ये 4-5 घंटे से ऐसे वाक़यात हो रहे थे, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी और किसी ने इस पर जो है काम नहीं किया। किसी ने नहीं सोचा कि श्रीलंका इस शहरी की जो है, जो हमारा मेहमान था पाकिस्तान में, वो ठहरा हुआ था। और आप ये देखें कि श्रीलंका जो है पाकिस्तान का जो है दोस्त मुल्क है और वो पाकिस्तान को एहसानमंद वो समझते हैं। और इस तरह से कि भी वहाँ पर जो दहशत वो गर्दी थी, उस हवाले से जो है पाकिस्तान की फ़ौज ने वहाँ पर काम किया है और वहाँ पर अमन हुआ है। लेकिन इससे जो है फिर भी आप ये देखें कि एक इतना दर्दनाक है और इतना वो वाक़या हुआ है, इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और मैं ये समझता हूँ जो लोग भी इसके अंदर यानी वो शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो वो सिक्योरिटी और इसके अंदर जो पुलिस का फेलियर है, सिक्योरिटी का फेलियर है, और जिस तरह से 13 सिक्योरिटी गार्ड थे उस फैक्ट्री के, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस पर जो है इमरान खान साहब भी, हमारे आर्मी चीफ साहब भी और इसी तरह सीएम पंजाब भी इस पर भरपूर वो कोशिश कर रहे हैं और वो तवज्जो दे रहे हैं ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।